हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज ऋषभ फ्रॉम तेज एंड आज हम हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स का नेक्स्ट पोर्शन को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने अभी तक इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं ताकि आप आगे की वीडियो अच्छे से समझ पाएँ। तो आज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस देखेंगे जो कि इस चैप्टर में हैं। तो हम आगे शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर में हम तीन तरह की रिएक्शंस देखेंगे। तो पहली होती है एडिशन रिएक्शन। इस तरह की रिएक्शंस में हम एक कंपाउंड में दूसरे कंपाउंड को ऐड करेंगे, लेकिन ध्यान में रखने वाली बात यह है कि उस एडिशन के दौरान कुछ भी चीज एलिमिनेट नहीं होती है। मतलब कि जो पहला मॉलिक्यूल का मास रहा होगा वो और बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, दीज टाइप ऑफ रिएक्शन follows addition of two or more compounds। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि अगर आप एक एल्कीन बना लें, उसमें हम HBr डालें जिसे हम एडेंडम भी बोलते हैं, तो आपको मार्कोनिकोव प्रिंसिपल लगा के, वैसे तो सिमेट्रिकल एल्कीन है पर अगर आप इसमें मार्कोनिकोव प्रिंसिपल लगा लें तो कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं आप, क्योंकि ये सिमेट्रिकल एल्कीन है। तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 and Br। ओके, तो आई होप दैट आपको मार्कोनिकोव प्रिंसिपल पता होगा कि वो क्योंकि क्लास 11th में था, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। पॉजिटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज टू द मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड नेगेटिव पार्ट गोज टू द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। बट यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्कीन है तो वो कहीं पे भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अडेंडम हम HBr को बोलते हैं। ठीक है, और ये हुआ आपका एडिशन रिएक्शन। तो इसमें गौर करने वाली बात ये है कि इसमें एडिशन के दौरान कुछ भी एलिमिनेट नहीं हुआ है, यानी कोई बाय प्रोडक्ट नहीं बना है। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शंस में हम ऐड करते हैं सिंपली, जैसा एडिशन का मतलब ही होता है। बट ये अरिथमेटिक एडिशन नहीं, ये मॉलिक्यूलर एडिशन है। नेक्स्ट टाइप आती है सब्स्टिट्यूशन, जो कि हमें इस चैप्टर में करना है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं कि जिसमें लगा हुआ एटम को ही हम रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन होगी, इन दीज रिएक्शंस वी सब्स्टिट्यूट एन एटम। ओके, तो जैसे आपने फुटबॉल या क्रिकेट में सुना होगा, कभी कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है तो हम उसका सब्स्टिट्यूट लाते हैं। तो मतलब उसको हटा करके उसकी जगह दूसरा एटम बिठा दें। ठीक है, अगर मैं केमिस्ट्री में बोलूं तो अगर पहले से लगा हुआ एटम है उसको हटा के दूसरा लगाना है। ठीक है, अब आप बोलेंगे ये एडिशन है, नहीं ये एडिशन नहीं है, क्योंकि हमने इसमें एलिमिनेट किया है। ऊपर अगर आप एडिशन पे देख सकें तो इसमें हमने कुछ भी नहीं हटाया है बल्कि सिर्फ जोड़ा है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन में हम जोड़ेंगे तो सही, लेकिन किसी की जगह पर। ठीक है, अभी मैं आपको एक रिएक्शन करके बताता हूं। जैसे कि अगर आप ये देखें, CH3 CH2 एंड देन OH। ठीक है, तो अगर मैं इस पर अटैक करवाऊं Cl नेगेटिव का, ठीक है, तो जब ये हम इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं CH3 CH2 Cl एंड देन OH नेगेटिव। हालांकि अभी मैंने यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया है कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा, क्योंकि अभी इसमें दो टाइप सॉल्व होती है। लेकिन अगर आप सिंपल रिएक्शन देख के समझें कि इधर OH लगा हुआ था और मैंने उसकी जगह पर आगे रिएक्शन को फॉलो करवा के Cl लगा दिया है और OH नेगेटिव साइड हो गया है। तो जिस तरह मैंने आपको फुटबॉल वाला एग्जांपल दिया था कि कभी कोई खिलाड़ी इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा लगा दिया जाता, दूसरे खिलाड़ी को भेज दिया जाता है,
उसी तरह इस रिएक्शन में भी हम पहले से लगे हुए क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल को, OH नेगेटिव के मॉलिक्यूल को हम रिप्लेस करा देंगे Cl नेगेटिव से। ठीक है, तो हमने वही किया है बेसिकली इस रिएक्शन में। और इसमें फर्दर दो तरह होती हैं, दो टाइप्स होती हैं, SN1 एंड SN2, न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर एंड न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस। ठीक है, तो उसका भी हम देखेंगे आगे, डिस्क्रिप्शन देखेंगे, लेकिन अभी पहली थर्ड टाइप डिस्कस करना ज्यादा जरूरी है। तो इसमें हम देखते हैं एक वैरायटी और होती है एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन से कैसे अलग है? आपने सब्स्टिट्यूशन में देखा कि OH को हमने रिप्लेस करा दिया Cl नेगेटिव से, ठीक है, लेकिन इस दौरान मैंने इस मॉलिक्यूल का कुछ भी एलिमिनेट नहीं करवाया। लेकिन एलिमिनेशन रिएक्शन में हम लगे हुए मॉलिक्यूल से हटाते हैं। अब वो क्या हटाते हैं हम, या तो हाइड्रोजन हटाते हैं या कोई और स्पीसीज लगी होगी। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके एग्जांपल भी मैं आपको बताता हूं, लेकिन पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एलिमिनेशन रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच वी एलिमिनेट समथिंग फ्रॉम द मॉलिक्यूल एंड दैट समथिंग इज एटम। ठीक है, एटम वो किस चीज का हो सकता है, या तो हाइड्रोजन का या तो हेलोजन भी हो सकता है। वो देखेंगे बीटा एलिमिनेशन होता है, उसमें फर्दर दो टाइप्स होती हैं, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, तो पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं। इन दीज रिएक्शंस वी एलिमिनेट समथिंग फ्रॉम द मॉलिक्यूल। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं। CH3 CH2 OH है, इसमें अगर मैं डाल दूं H2SO4, ठीक है, और थोड़ा सा हीट भी करूंगा, तो क्या बन जाएगा आपका एल्कीन बनेगा। देखिए इसमें से एलिमिनेशन हुआ है, OH भी हटा है और इस वाले CH3 का एक H भी हट गया है। ठीक है, तो इसमें ना हमने कुछ ऐड किया ना हमने कुछ सब्स्टिट्यूट किया, बल्कि जो लगा हुआ था उसको भी हटा दिया। तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब आते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पे। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस फर्दर दो तरह की होती हैं। ठीक है, मैंने आपको पिछले पेज पे बताया था कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, वहां पे मैंने स्पेसिफाई नहीं किया था कि SN1 SN2 और अलग से एक इलेक्ट्रोफिलिक भी होता है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ वही सेकंड पॉइंट बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आमतौर पर यही देखा जाता है कि एक न्यूक्लियोफाइल का जनरेशन होता है। मतलब आप इसमें लिख भी सकते हैं जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफिलिक में किसका जनरेशन होता है, इलेक्ट्रोफाइल का। ठीक है, तो अब ये न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, ये चीज आपको परेशान कर रही होगी। अगर आपको पता है, ये क्लास 11th का टॉपिक है कि न्यूक्लियोफाइल वो स्पीसीज होती हैं मॉलिक्यूल्स की जिन पर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, OH नेगेटिव, ठीक है, COO नेगेटिव, ठीक है, और वो स्पीसीज भी जिनके पास लोन पेयर होता है, जैसे कि अमीन ग्रुप हो गया, देखो इसके पास लोन पेयर है। इसका एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं पानी, H2O, ठीक है। वहीं पे इलेक्ट्रोफाइल वो होते हैं, वो स्पीसीज होती हैं जिन पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, जैसे कि CH3 पॉजिटिव, ठीक है, और NH4 पॉजिटिव। ये सब क्या है, ये आप जिन जिन स्पीसीज पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो होती हैं इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। अब अगर आप देखें कि इन रिएक्शंस को मैंने न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल में बांट दिया है, ठीक है, तो इसमें होता क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो इसमें अटैकिंग रिएजेंट कौन होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है। वो अटैक किस पर करेगा वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में अटैकिंग रिएजेंट कौन होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो बेसिकली हमने इन दोनों को कैटेगराइज कर दिया है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो पार्ट्स में बटा हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोफिलिक। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की पहली टाइप मैं आपको करा रहा हूं, SN2,
ठीक है। तो इस मैकेनिज्म में क्या होता है, कार्बन की डिग्री 1 होती है जिस पर अटैक हो रहा होता है। ठीक है, मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या बनाना होगा, एक कार्बन बनाना होगा। ठीक है, और यहां पर क्या बनाएंगे हम, एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ठीक है, इसमें कौन अटैक करेगा, एक न्यूक्लियोफाइल, और वो हमेशा लेस हिंडर्ड वाली जगह से करता है। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस जहां से लो होती है वहीं पर से कोई एक मॉलिक्यूल, जैसे कि इधर इस केस में तो हम न्यूक्लियोफाइल की बात कर रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है पीछे क्या होता है। ठीक है, तो वो उस जगह से अटैक करेगा जहां से उसको क्या बोलते हैं, हिंड्रेंस कम मिलेगा। अब अगर आप सोचो खुद ही, यहाँ पर एक हेलोजन एटम लगा हुआ है, तो क्या एक न्यूक्लियोफाइल इधर से अटैक कर सकता है, क्यों, क्योंकि हेलोजन तो नेगेटिवली चार्ज होता है और न्यूक्लियोफाइल खुद एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, तो नेगेटिव नेगेटिव तो रिपल्शन करते हैं आपस में, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल को यहां से आना पड़ा अटैक करने के लिए। ठीक है, तो यहां से आके यूं अटैक करता है पीछे से। ठीक है, इसके बाद वाला फेज क्या बनता है, ठीक है, इसको हम ऐसे दिखाते हैं। अब इस फिगर में आपको देख के लग रहा होगा कि कार्बन की वैलेंसी तो एक्सटेंड हो गई है ना, क्योंकि इस बार कार्बन 5 बॉन्ड बना रहा है। देखो यहां से न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना शुरू करा, ठीक है, और वहां से ये जो हेलोजन एटम है ये उसी दौरान वीक होने लग जाता है। ठीक है, आप यहां पे लिख भी सकते हैं, ये वाला जो बॉन्ड है ये स्ट्रेंथन होने लग जाता है, मतलब मजबूत होने लगता है। OH एंड कार्बन बॉन्ड, ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है C और X के बीच में, CX बॉन्ड वीकन्स। ठीक है, तो ये एक इंटरमीडिएट सिचुएशन होती है। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 5 नहीं हुई है, ये कॉन्टिन्यूअसली ये वाली जो ये OH बॉन्ड है ये क्या होता है, मजबूत होने लगता है। ठीक है, और ये वाला जो बॉन्ड है ये वीक होने लगता है। आप ये नहीं बोल सकते कि ये 5 बॉन्ड बना रहा है कार्बन, इसमें नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ही फास्ट होती है रिएक्शन। ठीक है, तो OH बॉन्ड जैसे ही स्ट्रांग होता है वैसे ही ये वीक हो जाता है, यानी कि ये लीव करने लग जाता है। X क्या करता है, लीव, क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूशन में आपको बताया था कि सब्स्टिट्यूशन में पहले से लगी हुई स्पीसीज को हम रिप्लेस कराते हैं दूसरी स्पीसीज से। ठीक है, तो इसके बाद आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इस फिनोमेना को कुछ बोलते हैं। ठीक है, पहले सारे हाइड्रोजन आपने देखे थे इस तरफ थे, अब सारे हाइड्रोजन उस तरफ है, इसी को हम बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन को एनसीईआरटी में इस तरह से डिस्क्राइब किया हुआ है कि जैसे मान लीजिए आप एक बहुत ही तूफान भरी रात में छाता लेकर निकले और विंड इतनी तेज चलती है कि आपका छाता पूरा ही उलट जाता है। जैसे छाते की कॉन्फ़िगरेशन थी सीधी, अब वो उलट जाएगी क्योंकि ज्यादा तेज तूफान में हवाएं तेज चलती और उसकी वजह से छाता उलट सकता है। ठीक है, तो उसी तरह उसको इसके साथ में रखते हुए एक एग्जाम्पल के रूप में समझाया गया है। ठीक है, इसका रूपांतर किया गया है इस तरीके से एनसीईआरटी में कि जैसे कि आपका मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन पहले ऐसी थी, मान लीजिए लेफ्ट साइड को थी, अब उसकी कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन की राइट साइड में हो गई है। ठीक है, तो लेकिन आपने एक चीज गौर करी होगी, इसमें कार्बन की डिग्री 1 थी। डिग्री का मतलब क्या होता है, कार्बन कितने और कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है। यहाँ पे कार्बन किसी भी कार्बन के साथ नहीं बना रहा, तो हम डिग्री 1 बोलते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ पे दूसरा कार्बन भी होता, मान लीजिए CH3 होता इस H की जगह, तब भी आप बोलते कि वो 1 डिग्री ही कार्बन है। ठीक है, और अगर मैं आपको क्या बोलते हैं इस रिएक्शन के बारे में अब अगर पूछूं कि इसमें हमें डिग्री क्या रखनी होती है, तो अब आपको क्या जवाब देना है कि हमेशा SN2 रिएक्शन में आपको डिग्री 1 ही रखनी होती है। ठीक है, तो SN2 रिएक्शन को हम न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन भी बोलते हैं। इसका मतलब यही होता है कि उसमें दो मॉलिक्यूल्स एक साथ इंटरेक्शन में होते हैं। ठीक है, SN1 में ऐसा नहीं होता है, उसमें यूनिमॉलिक्यूलर इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें वो पहली बात तो वो रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है। ठीक है, और मॉलिक्यूल्स दो एक साथ इंटरेक्ट नहीं करते, पहले ही लीव कर जाता है एक मॉलिक्यूल और दूसरा मॉलिक्यूल बाद में अटैक करता है। ठीक है, तो अगर आप लिखना चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं।
अब हमने SN2 में तो देख लिया था कि आपको कार्बन की डिग्री मिनिमम रखनी होती है, लेकिन SN1 में आपको कार्बन की डिग्री मैक्सिमम रखनी होगी, ठीक है। तभी इसमें हिंड्रेंस ज्यादा चाहिए होता है। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। पहले आप कंडीशन देखिए, SN1 की कंडीशन क्या होती है, पहला तो आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट देना होता है, ठीक है, मतलब एसिडिक मीडियम में बेसिकली, और डिग्री ऑफ कार्बन क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पर दोनों पॉइंट्स में आपको स्पेसिफाई कर दिया है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ इसमें डिग्री ज्यादा रख के, ठीक है। जैसे कि आप इसका देखते हैं, रीजन भी आपको पता चलेगा कि डिग्री ज्यादा क्यों रखनी। नहीं, ठीक है। तो इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि जो आपने डिग्री क्या रखी है, ज्यादा रखी है, ठीक है, मतलब ये वाला जो कार्बन है क्या है, 3 डिग्री है, ठीक है। तो पहले ये देखिए, इसको आप स्टेप 1 भी बोलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था ये 2 स्टेप में होती है, ठीक है। तो स्टेप 1 इसका स्लो होता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी, केमिकल काइनेटिक्स का ये टॉपिक है। तो आप पहले स्टेप से क्या बोल सकते हैं, आप इसका रेट डिटरमाइन कर सकते हैं इस रिएक्शन का, ठीक है। स्टेप 2 में क्या होता है, अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किस पर, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर। ये स्टेप आपका फास्ट होता है, ठीक है। तो आप पहली रिएक्शन में देख के बता सकते हैं, इसमें कार्बन की डिग्री 3 है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, 3 कार्बन जुड़े हैं, ठीक है। तो पहले आपका क्या था, ये जो हेलोजन एटम लगा हुआ था, या फिर यहाँ पे कोई और स्पीसीज भी लगी हो सकती है जो कि लीविंग ग्रुप होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, लीविंग ग्रुप, ठीक है। तो उसको हम पहले लीव करवा देते हैं। SN2 में ऐसा नहीं होता था, उसमें एक बारी में 2 मॉलिक्यूल इंटरेक्ट कर रहे होते थे, तभी उसको बायोमॉलिक्यूलर बोलते थे। इसमें क्या, इसको यूनिमॉलिक्यूलर, आप देख सकते हैं ऊपर यूनिमॉलिक्यूलर लिखा है। यूनिमॉलिक्यूलर होने का रीजन यही है इसका नाम, क्योंकि इसमें ये पहले जो मॉलिक्यूल होता है ये रिमूव हो जाता है, ये पहले ही रिमूव हो जाता है, तो एक बारी में एक ही मॉलिक्यूल इंटरेक्शन कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, ये पहले स्टेप में, इसी को स्लो स्टेप भी बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ठीक है। वो पहले लीव करके क्या बनाता है, कार्बोकैटायन। अच्छा, अब आपको मैं ये बताता हूँ कि 3 डिग्री होना क्यों जरूरी है इस रिएक्शन में, क्योंकि 3 डिग्री क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी इस कार्बोकैटायन पे ज्यादा रखता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये स्टेबल कार्बोकैटायन होता है। आपने पढ़ा होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन में कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यही रीजन है इसका SN1 फॉलो करने का, कि पहले ही अगर लीव कर जाए तो जो बनेगा कार्बोकैटायन वो क्या होगा, वो होगा बहुत ही स्टेबल, ठीक है। तो इसीलिए बन जाता है, और फिर आगे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल के लिए आसान हो जाता है अटैक करना, वो जाके सीधा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर देता है, और क्या बना देता है, आपका 3 डिग्री अल्कोहल बन गई है इस केस में, तो ठीक है। आप न्यूक्लियोफाइल्स को चेंज करके अलग अलग कंपाउंड्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें इसको ध्यान से, अच्छा इसमें आप बोलेंगे इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता, क्या होता है, इसमें 2 चीजें होती हैं। इसमें आपको पता ही होगा, कार्बोकैटायन क्या होता है, एक प्लेनर मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो इस पे 2 तरफ से अटैक हो सकते हैं। अगर लीविंग ग्रुप जिस तरफ से गया है उधर से अटैक हो जाए तो आपका रिटेंशन हो जाता है, अगर उसके अपोजिट साइड से अटैक होता है तो आपका क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। यानी SN1 में आप सिंपली ये भी बोल सकते हैं, इसमें 2 केसेस बनते हैं, एक इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन का और एक रिटेंशन का। अब ये रिटेंशन क्या होता है ये हम अगली वीडियोस में देखेंगे, और इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन तो अभी बेसिकली हमने समझ ही लिया है, ठीक है। तो ये थी आपकी 2 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की टाइप्स।